वेलकम टू माय चैनल लर्निंग लॉन्च। आज हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ना हमको कुछ वो मिसिंग नंबर दिए गए हैं जो हमको फाइंड करने हैं। फाइंड कैसे करेंगे? इक्वेशन फॉर्मूला वगैरह हम लगा के इसके अंदर इसको फाइंड करेंगे। वो कैसे? देखो, यहाँ मेरे को बीच की वैल्यू मिसिंग है। यहाँ मेरे को ए टर्म दिए हुए है और ए कितना दिया हुआ है मेरे को? 3। A2 A3 ये मेरे को टर्म दी गई है, लेकिन मैं इन दोनों टर्म में से डी नहीं निकाल सकता। लेकिन मेरे को एक चीज़ पता है, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट A2 जो टर्म है ना, मैं उसको x मान लेता हूँ। ये मेरी x हो गई, और x हो गई तो d पता है मेरे को। इसमें से इसको माइनस करूँगा, इसमें से इसको माइनस करूँगा, तो d मेरा आएगा सेम। जब मेरा वो d सेम आएगा तो मैं इन दोनों को इक्वल रख देता हूँ। कैसे? देखो, अगर मैं A2 में से A1 माइनस करूँगा तब भी मेरा d आएगा, और A3 में से A2 माइनस करूँगा तब भी मेरा D आएगा। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं A2 कितना है, मैंने x माना है तो ये हो गया x माइनस 2। A3 कितना है मेरा? 26 माइनस x। अब यहाँ से ना मेरे को x की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब A2 की मेरी वैल्यू आ जाएगी। ये इक्वेशन से ही सॉल्व होंगे। अब यहाँ देखो, यहाँ x है, यहाँ x मेरा माइनस में, यहाँ प्लस में आ जाएगा 26, और यहाँ 2 प्लस में माइनस में या प्लस में आ जाएगा। तो ये मेरा हो गया 2x और ये मेरा हो गया 28। तो x इज इक्वल टू 28/2, तो ये मेरा आ गया 14। तो जो मेरी इसकी जो वैल्यू आई है ना A2 की, ये मेरी आई है 14। ये मेरा 14 आ गया। अब इसी तरीके से सेकंड पार्ट करते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरा ए ही गायब है। जब भी किसी भी इक्वेशन में ए ना दिया हो तो समझ जाना उस इक्वेशन में ना इक्वेशन बनती है। जैसे अभी इस एपी में ए गायब है ना, तो इसमें इक्वेशन बना के ही सोल्व कर पाओगे। देखो, ये मेरी ए टर्म है, ये A2 है, A3 है, और ये मेरी A4 टर्म है। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरे को गिवन क्या दिया है? A2 दिया गया है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस डी होता है। A2 कितना है मेरा? 13 इज इक्वल टू A प्लस डी। ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। ठीक है, अब हम करेंगे अगली इक्वेशन। अगले में क्या दिया है? A4 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 3D। ये कितना है मेरे को? 3 इज इक्वल टू A प्लस 3D। ये मेरी हो गई इक्वेशन 2। अब हम इसको सब्स्टिट्यूट मेथड, मतलब इसके अंदर ना मैं माइनस करके भी कर सकता हूँ, सब्स्टिट्यूट से भी कर सकता हूँ। चलो पहले हम इसमें से इक्वेशन को माइनस करते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगा A प्लस डी इज इक्वल टू 13। इस 13 को चाहे मैं यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बात एक है। यहाँ पे लिखते हैं A प्लस 3D इज इक्वल टू 3। अब इसमें माइनस कर देते हैं। ये तो मेरा A ख़त्म, 3D में से D माइनस होगा तो 2D आएगा माइनस का, और यहाँ मेरा 10 आ गया। तो D इज इक्वल टू 10/-2 इज इक्वल टू -5। तो D मेरा -5 आ गया। जब ये मेरा -5 आ गया तो अब हम बाकी की वैल्यू भी सॉल्व करते हैं। A तो मेरा उसी से निकल जाएगा। कैसे? देखो, A प्लस डी इज इक्वल टू 13 था, तो D की वैल्यू मेरी कितनी है? A -5 इज इक्वल टू 13। तो A इज इक्वल टू 13 + 5। तो A की जो मेरी वैल्यू आ गई है वो आ गई मेरी 18। A की वैल्यू आ गई। A2 की वैल्यू दी हुई है, A3 की निकालनी है। फॉर्मूला होता है A प्लस 2D। A कितना है मेरा? 18 प्लस 2। D कितना है मेरा? -5। 18 माइनस 10 आ गया। तो ये जो मेरी वैल्यू आ गई, ये आ गई मेरी 8। तो ये कौन सी आ गई? A थर्ड टर्म आ गई। तो इसकी जो मेरी वैल्यू आई है ना, A की 18 और एक की 8, तो यहाँ पे जो मेरी वैल्यू आई है वो 18 और इसकी 8। ये मेरी वैल्यू आ गई। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। यहाँ देखो, यहाँ मेरे को ऑलरेडी A दिया हुआ है तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन इसको मैं पहले थोड़ा सही कर लेता हूँ ताकि आसानी रहे। ये कितना दिया है? 9 दूनी 18 और 1 19, ये हो गया मेरे 19/2। अब यहाँ देखो, ये मेरे को A टर्म दी हुई है, A2 A3, ये मेरे को A4 दिया गया है। A4 दिया गया तो हम इसी को लेते हैं। A4 फॉर्मूला क्या होता है? A प्लस 3D। A4 कितना दिया गया है मेरे को? 19/2 इज इक्वल टू A कितना है मेरा? 5 प्लस 3D। अब 5 इधर ले आते हैं, 19/2 -5 इज इक्वल टू 3D। फॉर्म वो लगाते हैं, मतलब एलसीएम लेते हैं 2 19। ये कितना आ गया मेरा? -10 आ जाएगा। 10 इज इक्वल टू
3D। तो ये कितना आ गया मेरा माइनस, ये सॉरी प्लस में आएगा, सॉरी। तो ये आ गया मेरा 9/2 इज इक्वल टू 3D। अब यहाँ देखो, यहाँ मेरा 3 ना मल्टीप्लाई में है, यहाँ जाके डिवाइड में हो जाएगा। ज़्यादा इसके अंदर कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा ना आप नीचे लिख दिया करो, बाकी सेम होता है। नहीं तो इसका फॉर्मूला जो होता है ना वो 9/2/3 होता है, और 3 की मल्टीप्लाई इसी में होती है, मतलब ये यहीं आता है इस तरीके से। तो मैंने डायरेक्ट कर दिया, ये इससे कट जाएगा 3। तो डी की जो मेरी वैल्यू आई है ना वो आई है मेरी 3/2। ये मेरी डी की वैल्यू आई है। जब ये मेरी डी की वैल्यू आ गई है तो मैं बाकी की टर्म निकाल सकता हूँ। मैं निकालता हूँ, कौन सी निकालनी है, A2 मेरे को निकालनी है। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। ए कितना है मेरा 5, और डी कितना दिया हुआ है मेरे को प्लस 3/2। एलसीएम लेते हैं, 2 आ गया, 5 दूनी 10 प्लस 3 इज इक्वल टू 13/2। और जो मेरे को बुक के अंदर आंसर दिया गया वो कितना दिया गया, ये आ गया मेरा 2 से कट जाएगा 6, 6 1/2। ये मेरे को आंसर दिया गया। अब 8 टर्म निकालते हैं, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस 2D। तो A कितना दिया गया मेरे को 5 प्लस 2 मल्टीप्लाई में 3/2, 2 से 2 कट जाएगा। अब 5 और 3 मेरा होता है 8। ये मेरी 2 टर्म हो गई। 6 1/2 यहाँ लिखते हैं, 6 1/2, और अगली टर्म है मेरी 8। ये मेरी इसकी 2 टर्म आ गई। करते हैं इसका फोर्थ पार्ट देखो। अब यहाँ पे भी हमको A दिया हुआ है, और जब भी A दिया हो ना क्वेश्चन करना थोड़ा आसान होता है। तो ये मेरी A टर्म, A2, A3, A4, A5 और ये मेरी A6। और ये नहीं है कि खाली A दिया हो तो क्वेश्चन करना आसान होता है, उसके साथ कोई भी चीज़ दी हो, इस वजह से बोला है मैंने। तो अब यहाँ पे A6 की जो फॉर्मूला होता है वो होता है A प्लस 5D होता है। तो A6 की वैल्यू मेरे को 6 दी हुई है, A मेरे को -4 दिया हुआ है, प्लस 5D दिया हुआ है। ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा, ये मेरा 5D है तो 10 आ गया, इधर मल्टीप्लाई में, इधर डिवाइड में आ जाएगा ये D। तो मेरी D की वैल्यू आ गई है 2। जब मेरी D की वैल्यू 2 आ गई है और A भी मेरे को दिया हुआ है तो मैं बाकी की टर्म निकाल सकता हूँ। A2 निकालते हैं। A2 का फॉर्मूला होता है A प्लस डी। A कितना है मेरा -4, D मेरा 2 है तो ये मेरा -2 आ गया। A3 निकालते हैं, A प्लस 2D। A कितना है मेरा -4 प्लस 2, और 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी यहाँ पे। तो ये कितना आ जाएगा -4 प्लस 4, ये 0 आ गया। A4 निकालते हैं, A प्लस 3D निकालेंगे इसमें। तो कितना दिया हुआ है, A मेरा -4 प्लस 3 और यहाँ 2, तो -4 प्लस 6 आ गया, तो यहाँ मेरा प्लस का 2 आ जाएगा। अब निकालेंगे A5। A5 निकालने के लिए A प्लस 4D होता है। A कितना है -4 प्लस 4 इंटू 2, तो ये मेरा -4 प्लस 8, तो ये जो मेरी वैल्यू है ये -4 आ गई है। तो मैंने सारी इसकी टर्म निकाल दी। कौन कौन सी निकली, चलो लिखते हैं। A2 कितना है -2, A3 मेरा 0, फिर 2, फिर ये मेरा 4, ये मेरी टर्म आ गई। अब करते हैं इसका फिफ्थ पार्ट। देखो इसमें भी मेरे को A गायब है। जब A गायब है तो समझ जाओ इससे और इससे इक्वेशन बननी है। तो A, A2, A3, A4, A5। तो हमको क्या गिवन दिया है, A2 है A प्लस डी होता है, तो 38 इज इक्वल टू A प्लस डी दिया है। ये मेरी हो गई इक्वेशन 1। अगली कौन सी है, A6 है। A6 दिया है A प्लस 5D होता है, और ये मेरी आ गई -22 इज इक्वल टू A प्लस 5D। ये मेरी हो गई इक्वेशन 2। अब इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो A प्लस डी इज इक्वल टू 38 और A प्लस 5D इज इक्वल टू -22। माइनस करते हैं, माइनस करने से साइन तो चेंज हो ही जाते हैं। ये कट गया तो मेरा -4D आ गया। यहाँ मेरा आ गया 60 प्लस का, तो D इज इक्वल टू 60/-4, ये आ गया मेरा -15। तो D मेरा -15 आ गया, और मेरे को A निकालना है फिलहाल, तो A तो उसी से निकल जाएगा। A प्लस डी इज इक्वल टू कितना था 38, तो D कितना है मेरा -15 इज इक्वल टू 38। A इज इक्वल टू 38 + 15, तो A की वैल्यू आ गई है मेरी 53।
ए मेरा निकल गया, A2 की वैल्यू दी हुई है, A3 की वैल्यू निकालते हैं, A+2D। ए कितना दिया हुआ है मेरे को, मैंने निकाला था 53 + 2 मल्टीप्लाई -15, तो 53 - 30, वैल्यू आएगी इसकी 23 आएगी। हाँ, अब निकालते हैं इसके अंदर A4, A+3D 53, आपको दिख रहा है, ठीक है। तो ये 53 लिखना है, +3 - 15, तो ये जो वैल्यू आई है 53 - 45, वैल्यू आ गई है 8। अब निकालेंगे हम इसके अंदर A5, A+4D होता है, ए मैंने निकाला 53 + 4 - 15, तो ये जो मेरी वैल्यू आई है 53 - 60, तो वैल्यू आ गई मेरी -7। तो अब मैं इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, जो जो मैंने वैल्यू निकाली है। ए की वैल्यू आई है मेरी 53, A3 की वैल्यू आई है मेरी 23, A4 की वैल्यू आई है 8 और A5 की वैल्यू आई है मेरी -7। तो ये मेरी वैल्यू हो गई। आई होप आपको मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आ रहा होगा। समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करें। बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में।